बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है पहले उसको देखें। जैसे आया राष्ट्रपति शासन, रा स प और सनुप लगा दें, ये शासन पढ़ने हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन। 6 माह के लिए, 6 के लिए 6 बना दो आप। 6 माह के लिए, 6 माह के लिए संविधान संशोधन विधेयक, ये संविधान संशोधन और वह से काट दें, संविधान संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ये राष्ट्रीय बनाया, च से काटें और सरकार लगा दें, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। संशोधन विधेयक, संशोधन और वह से काट दें, संशोधन विधेयक। राष्ट्रीय सहमति, राष्ट्रीय और सह को बड़ा गोला करके सहमति, राष्ट्रीय सहमति। किया गया है, किया गया है। चुनाव के लिए, च के अंदर वह लगा दें, ये चुनाव हो जाएगा। चुनाव के लिए वह लगाया सिर्फ, और चुनावों के लिए, और यहाँ बहुवचन कर दें, चुनावों के लिए। आगे देखें, अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण। केंद्र सरकार, केंद्र को डबल करके सरकार कर दें। पिछले महीनों में, पिछले का सब चिन्ह है, महीनों में, मैं को खड़ा कर दें, पिछले महीनों में। आगे देखें, स्वयं स्वीकार किया है, स्वयं का सब चिन्ह है, यही स्वीकार किया है, स्वयं स्वीकार किया है। विधानसभा के लिए, ये विधानसभा और के लिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, ये निष्पक्ष का न, यहीं से स्वतंत्र का सब चिन्ह और च वो लगा दें, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। अकाली दल, अकाली दल, पहले अकाली दल ये देख लें। और लोकसभा चुनाव, लोकसभा और वो लगा दें, लोकसभा चुनाव। कर रहे हैं, कर को डबल करें, कर रहे हैं। शांति और व्यवस्था, शांति का सब चिन्ह है, और करके एसटी लूप लगा दें, शांति और व्यवस्था। चल रहे हैं, चल लघु डबल करें, चल रहे हैं। आगे देखें, लगता है कि, लगता है कि। राजनीतिक दल, ना को वादा करें, नैतिक दल। हो गए हैं, हो गए हैं। शामिल हो सके, शामिल हो सके। आगे देखें, मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबले का सब चिन्ह है, बल ल, मुकाबला कर रहे हैं। हिंसा का मुकाबला, हिंसा का मुकाबला। कर सकती है, कर सकती है। राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय करके च से काट दें। राजनीतिक समाधान, राजनीतिक समाधान। खेत की बात यह है कि, ख को आधा करें, द निकल जाएगा। बात को आधा करें, खेत की बात यह है कि। आगे देखें, पिछले लोकसभा चुनाव, पिछले का सब चिन्ह है, लोकसभा और वो लगा दें, चुनाव के लिए। तो बच्चों, ये आउटलाइन मैंने आपको डिक्टेशन से पहले बता दी। अब इसको आप एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लें और इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। देखें, राष्ट्रपति शासन, 6 माह के लिए संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय मोर्चा, संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहमति। किया गया है, चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण। केंद्र सरकार, पिछले महीनों में स्वयं स्वीकार किया है, विधानसभा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, लोकसभा चुनाव। अकाली दल कर रहे हैं, शांति और व्यवस्था चल रहे हैं। लगता है कि राजनीतिक दल हो गए हैं, शामिल हो सकें, मुकाबला कर रहे हैं। हिंसा का मुकाबला कर सकती है। राष्ट्रीय मोर्चा, राजनीतिक समाधान।
खेद की बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव, तो बच्चों ये आउटलाइन की आप अच्छी प्रैक्टिस करें और इसके बाद ये जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, इन आउटलाइन की प्रैक्टिस करने के बाद डिक्टेशन लिखें तो आप स्पीड से लिख पाएंगे। लिखें इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से। यस, स्टार्ट। संसद ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ाने का संविधान संशोधन विधेयक पारित करके केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। संविधान का 64वां संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सहमति से पारित किया गया है, लेकिन पंजाब में चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना केंद्र सरकार का दायित्व है। पिछले महीनों में आतंककारियों की कार्रवाइयां राज्य में बढ़ी हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है। जो हालात पंजाब में हैं, उनसे विधानसभा के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं लगता। लोकसभा चुनावों के दौरान शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन आतंककारी वैसा ही व्यवहार अब भी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। अकाली दल के नेता सिंह मान व अन्य अकाली नेता तत्काल चुनाव कराने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में शांति और व्यवस्था कायम कैसे हो, इसका कोई रास्ता सुझाने को तैयार नहीं है। इससे मान के विचारों में विरोधाभास ही नज़र आता है। पेरा, जो हालात पंजाब में चल रहे हैं उनसे लगता है कि पंजाब में अकाली दल सहित सभी राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो गए हैं और आतंककारियों पर किसी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। आज पंजाब में पहली आवश्यकता आतंककारियों की गतिविधियों को सख्ती से रोकने की है, जिससे वहाँ वातावरण सामान्य बन सके और लोग निर्भय होकर राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो सके। पंजाब के आम लोगों की आतंककारियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है और वे इस वातावरण का दृढ़ता से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हिंसा का मुकाबला आम लोगों के बस की बात नहीं है। उसका मुकाबला तो प्रशासन, पुलिस और फौज ही कर सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनने के बाद इस समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने की दिशा में पहल की गई, लेकिन खेद की बात यह है कि पंजाब के जन नेताओं ने जो पिछले लोकसभा चुनाव में जीतकर आए थे, कोई सहयोगी रुख नहीं दिखाया। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तेजी से मूल्य वृद्धि हुई थी वह थमी जरूर है, लेकिन मूल्यों में गिरावट आना शुरू हो गया है, ऐसा मानना मुश्किल है। मूल्य वृद्धि के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने सदन में जो व्यवहार किया वह तो निंदनीय है, लेकिन यह बात सही है कि महंगाई कम नहीं हुई है। सरकार को बने अभी 100 दिन ही हुए हैं और इतनी अल्पावधि में यह उम्मीद करना भी सही नहीं है कि भावों में गिरावट आएगी। लेकिन सरकार का यह दावा सही नहीं है कि भावों में गिरावट आना शुरू हो गया है। नई सरकार को देश की जैसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है, उसमें अल्पावधि सुधार संभव ही नहीं है और सरकार को इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार को देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पर्याप्त समय तो देना ही होगा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जो खुलेपन का वातावरण पैदा हुआ है वह स्पष्ट ही है। सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को बहाल करने में लगी है। यह बात भी सही है। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग के गठन के सरकारी फैसले की घोषणा
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की है। यह घोषणा स्वागत योग्य है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में न्यायिक संस्थाओं में राजनीतिक दखल से उनकी प्रतिष्ठा में जैसी गिरावट आनी शुरू हुई थी, वह सभी के लिए चिंताजनक बात थी। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका की मनमानी की शिकायतें होती ही रहती थी और इसी वजह से आम जनता का स्वतंत्र न्यायपालिका की बात पर से विश्वास टिकने लगा था। अभिभाषण में सरकार की उन घोषणाओं को दोहराया गया है जो समय समय पर की जाती रही है और चुनाव घोषणा पत्र में भी सम्मिलित की गई है। धन्यवाद।